नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हम पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चाएं कर रहे थे। कल तक हमने 9वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर ली थी। आज हम 10वीं पंचवर्षीय और इसके आगे की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ से कल हमने टॉपिक छोड़ा था, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना घोषित की गई और इस योजना की जो अवधि है वो 2002 से 2007 रखी गई। 2002 से 2007, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी 1997 से 2002। अब इस 10वीं पंचवर्षीय योजना है जिसकी थीम थी आर्थिक और सामाजिक न्याय। दोस्तों, आपको पता हो तो 2002 में हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और फिर 2004 में चुनाव हुए तो आ गए हमारे मनमोहन सिंह जी। इस प्रकार इस विकास दर की जो लक्ष्य है, विकास का जो लक्ष्य है वो 8% निर्धारित किया गया, लेकिन ये 7.6% का आंकड़ा छू पाई। तो इसमें 0.4% की कमी रही। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और मनमोहन जी की सरकार आ गई, तो उन्होंने मनमोहन जी पर आरोप लगाया कि जब 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने वाली थी तो उनकी सरकार चुनी गई और उनके द्वारा इस पंचवर्षीय योजना पर ध्यान न देने के कारण ये अपना पूरा आंकड़ा नहीं छू पाए। इस प्रकार दोनों आरोप प्रत्यारोप में ये 0.4% की कमी रही, लेकिन फिर भी संतोषजनक आंकड़ा इस पंचवर्षीय योजना ने छू लिया। इसमें जो मुख्य थीम थी इसकी वो थी आर्थिक और सामाजिक न्याय, और इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र पर निजी क्षेत्र का जो अधिकार क्षेत्र वो बढ़ा दिया। एक था दूरसंचार, दूसरा विद्युत और तीसरा बंदरगाह। दूरसंचार, विद्युत और बंदरगाह सार्वजनिक क्षेत्र की जगह अब निजी क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाने लगी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 10वीं में, दूरसंचार, विद्युत और बंदरगाह में। और इसमें जो मुख्य जोर दिया गया वो था मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण। मानव विकास सूचकांक उस समय जारी होने लग गया था और पर्यावरण के बारे में विश्व भर में नई समिट हो रही थी, तो इस पर भी भारत की तरफ से पंचवर्षीय योजनाओं में ध्यान दिया जाने लगा। ये तो हो गई हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं हम अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012। 2007 से 2012। अब 2007 से 2012 हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उस समय हमारे योजना आयोग के भी अध्यक्ष थे, क्योंकि जो पीएम होता है वो ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग के रूप में जाना जाता था। 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें तीव्र समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया। तीव्र का मतलब तेजी से, रफ्तार से समावेशी विकास पर, और इसमें कृषि उत्पादन पर भी जोर दिया गया। उस समय विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तो खाद्यान्नों की कमी आ रही थी, जिसके कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना पर खाद्य यानी कृषि उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया। इस समय इसको
द्वितीय या हरित क्रांति का सेकंड फेज भी कहते हैं, जिसके जनक कौन थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं के प्रयासों से इसको द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ हुई, वो थी किसान ऋण माफी योजना, जो कि किसानों द्वारा फसल खराब या बर्बाद होने पर जो फसल पर लोन लिया जाता है उसको माफ़ करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं, यह सरकार जो माफ़ करती है उस ऋण की योजना। ये योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई? वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर कौन सी पंचवर्षीय योजना पर? 11वीं पंचवर्षीय। ये तो हो गई हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं हम अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना का तो था 2007 से 2012। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का हो गया 2012 से 5 वर्ष से ऐड कर दो 2017। ये हो गई हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका कार्यकाल 2012 से 2017। इसमें भी तीव्रतम समावेशी विकास से तीव्रतम आर्थिक विकास, एक 11वीं थी उसमें तीव्र समावेशी था, और जो 12वीं है उसमें तीव्रतम है, तीव्रतम समावेशी। समावेशी विकास का मतलब होता है, एक लाइन में कहे तो इसका अर्थ होता है सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, जो कि अपनी मोदी सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसका अर्थ ही सामान्यतः समावेशी विकास होता है। इसकी अवधि हो गई 2011 से 12। अब इसमें अपने एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। पिछली बार ये पूछा गया था RS प्री 2018 में कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसकी थीम क्या थी? उसकी थी तीव्रतम समावेशी विकास से तीव्रतम आर्थिक विकास। अब इसकी जो विकास दर की लक्ष्य थी, जो विकास दर का लक्ष्य था वो था 8%। अब इसने कितना प्राप्त किया, अभी तक इसके कोई आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। अब इसमें जो बजट था उसको 3 भागों में बांटकर 3 जो क्षेत्र होते हैं हमारे, उनमें कितना परसेंट था वो इसमें दिया गया। अपना प्राथमिक क्षेत्र है उसको केवल 4%, फिर अपना द्वितीय उसको 8% और तृतीय को 9%। प्राथमिक क्षेत्र में तो हमारी कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधे, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये हो गया अपना तृतीय क्षेत्र। अब जो अपनी कृषि है उसको तो केवल 7%, उद्योग धंधे है उनको 8%, और जो तृतीय सेवा क्षेत्र है उसको 9%। इसको सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों के लिए सेवाओं के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इसको तृतीय या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण योजना संचालित हुई, और वो योजना कौन सी थी? जो कि मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई, वो थी स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको आयोजित किया गया? ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये हो गई हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। अब कल हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होगा या कौन सा टॉपिक ले, आप कमेंट करके हमें बताएं, वरना मैं तो टॉपिक चुनूंगा ही।
फिर भी आप कोशिश करना कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। एक बार देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना, इनमें क्या पढ़ना है। अपनी जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है, ये कौन सी विषय या कौन सी सूची का विषय है। 3 सूची होती है अपने, संघ, राज्य और समवर्ती। ये 3 सूचियाँ हो गई हमारी, संघ, राज्य और समवर्ती। अब ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये कौन सी विषय मतलब कौन सी सूची का विषय है। ये संघ का है, राज्य का है या समवर्ती का है। आप जवाब सोचना और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि पंचवर्षीय योजना कौन सी सूची का विषय है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आप बताना कौन सा टॉपिक पढ़ाए, आपको कैसा लगा। और आप आज स्वतंत्रता दिवस मनाए होंगे, तिरंगे का सम्मान करना, इसको फेंकना मत इधर उधर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।